नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुश्मन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंचे। अपने गुजरात दौरे की शुरुआत उन्होंने वडोदरा में रोड शो के साथ की। इस दौरान पूरा शहर ऑपरेशन सिंदूर के रंग में रंगा हुआ दिखा। इस रोड शो के पूरे रूट को ऑपरेशन सिंदूर और तिरंगे की थीम से सजाया गया और बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत में खड़े दिखे। भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश की और उनका अभिनंदन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाहोद में 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। विकास की सौगात के साथ पीएम मोदी ने पहलगाम के गुनाहगारों से बदले का जिक्र करते हुए कहा कि पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? हमारी बहनों का जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है। पीएम ने साफ यह भी कहा कि आतंक फैलाने वालों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होगा। तो एक बार फिर पीएम ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया और बता दिया कि भारत की तरफ देखने वालों का अंजाम क्या होगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद दुनिया में भारत की तूती बोल रही है। हर कोई भारत की सैन्य ताकत की तारीफ कर रहा है तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल फजीहत हो रही है। ऐसे में पीएम मोदी ने एक बार फिर दुश्मनों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी और बता दिया कि सिंदूर मिटाने वालों का अंजाम क्या होगा। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, वो आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने, उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अकु श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ निशांत रावल जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ यश भारती जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप सभी का बेहद स्वागत है इंडिया डेली में। सबसे पहले शुरुआत में निशांत रावल आपसे करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरा, जहां पर
जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना कि अगर सिंदूर जो मिटाएगा हम उसे मिटा देंगे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो बहुत स्पष्ट बात कहना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी थी उसके लिए पूरे भारतवंश में हर एक भारतीय को भारतीय सेना के ऊपर गर्व है। फिर वो कोई भी पार्टी का हो, लेकिन भारतीय सेना पे गर्व है। कितनी मजबूताई से 2 कौड़ी के पाकिस्तान को हमने अंदर घुस के मारा, गर्व की बात है। भारतीय थल सेना हो, भारतीय वायुसेना हो, भारतीय जल सेना हो, जो पराक्रम और शौर्य उन्होंने दिखाया है, इससे साबित होता है कि 2 कौड़ी का पाकिस्तान का लेवल भारत के सामने कहीं पे भी नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की जहां पे विजिट हुई वडोदरा, वहां से ही मैं बिलोंग करता हूं। क्यों ऐसा हुआ? वडोदरा में जो हरनी बोटकांड हुआ था 1.5 साल पहले, जहां पे 12 बच्चे और 2 शिक्षक मारे गए थे एक बोट में राइड करते समय, वो 12 बच्चों के माता पिता और जो 2 शिक्षक थे उनके पीड़ित परिवारों को कल रात के 11 बजे से लेकर आज सुबह के 11 बजे तक यही गुजरात पुलिस ने डिटेन किया। क्यों डिटेन किया? सिर्फ एक बात मांगने के लिए गए थे, न्याय मांगने गए थे। 1.5 साल से उनको न्याय नहीं मिला और सारे के सारे 20 आरोपी ये हरनी बोटकांड में थे, वो आज खुलेआम घूम रहे हैं बेल पे। किसी को भी कंपनसेशन नहीं मिला। हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने फटकार लगाई यही गुजरात सरकार को कि प्रति बच्चा उनको निशांत जी 31.75 लाख रुपए निशांत जी दिया। उस एक पर सेकंड किसी सुन और लीजिए। दिन डिबेट कर एक लेंगे। सेकंड सुन डिबेट का लीजिए। टॉपिक वो नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर है। डिबेट का टॉपिक है। आप डिबेट का टॉपिक टॉपिक डिरेल है। होगा, आपने टॉपिक डिरेल होगा। प्रधानमंत्री निशांत जी, आशीष जी, प्रधानमंत्री जी ने न्याय की बात की। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में निशांत ये जी बोला टॉपिक कि जो डिरेल सिंदूर- होगा। आप बात को जो- समझिए, आप दूसरे सुनिए, टॉपिक पर चले सुनिए। जाएंगे। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, मैं वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने दाहोद की रैली में बात की, न्याय की बात की, ठीक है। यही दाहोद में मनरेगा में 100 करोड़ से ज्यादा कौभांड हुआ। गुजरात सरकार के मंत्री बच्चू खाबड़ के 2 बच्चे, 2 पुत्र अभी पकड़े गए, जेल में है। अभी तक बच्चू खाबड़ को उन्होंने मंत्री पद से नहीं निकाला। यही दाहोद की बात। अच्छा, बात आती है प्रधानमंत्री जी की ऑपरेशन सिंदूर के भाषण की। वो बोले जो सिंदूर मिटाएगा उसको हम मिटा देंगे। पहलगाम के वो 4 आतंकी जिन्होंने एक्चुअली में हमारे ये 26 जिन लोगों की मृत्यु हुई, जो महिलाओं के सिंदूर मिटा है, वो तो आज भी खुलेआम घूम रहे हैं जी। कहां पे किसी को पता नहीं है। हमें अनंत अमित ऑपरेशन जी, सिंदूर पे जवाब कहीं पे भी दीजिएगा। संदेह नहीं है। कहीं पे भी संदेह नहीं है हमें ऑपरेशन सिंदूर पे। ठीक है, आनंद अमित जी से जवाब ले लेंगे। जी आनंद जी। न्याय आशीष न्याय जी, कहाँ है जी? आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी विगत 2 दिनों के लिए गुजरात की यात्रा पे हैं, आज गुजरात के साथ साथ पूरा देश इस बात की खुशी मना रहा है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ठीक 11 वर्ष हो गए। 26 मई 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री का ओथ लिया था और आज जिस तरीके से गुजरात में उनका स्वागत किया जा रहा है, तो हमारे कांग्रेस के मित्र गुजरात से ही आते हैं, तो गुजरात में आपने देखा होगा यही कांग्रेस है जो दामोद में आज जिस तरीके से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ 3 वर्ष पूर्व, आशीष जी, जब माननीय प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था, तो यही कांग्रेस कह रही थी कि ये शिलान्यास चुनाव को देखकर किया जा रहा है। आज उद्घाटन तो आज हो गया, तो अब कांग्रेस को यह चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में गुजरात के बेटा के तौर पे वहां की महिलाओं भीड़ में हम लोग देख रहे थे, अभी लाइव देख रहे थे आशीष जी, देखते बन रहा था कि महिलाओं का उत्साह और वहां के बच्चों और युवाओं का उत्साह, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति लोगों का जिस तरीके से और विश्वास जगा है, और 140 करोड़ जनता आज जिस तरीके से पूरे देश को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है, 140 करोड़ जनता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निशांत जी आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। निशांत जी आप बोल लीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। अरे आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मालूम ही नहीं है कि ये वडोदरा वाली जो रैली हुई थी और जो रोड शो हुआ दाहोद में, वो दोनों में 2500 से ज्यादा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की बसें बुलाई गई अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में से। आज गर्मी के समय में, सुनिए जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। बदतमीजी पे मत आइए, बदतमीजी पे मत आइए, बदतमीजी पे मत आइए। सुनिए जरा, सुनिए जरा। और यही वडोदरा में आशीष जी, यही वडोदरा में जो प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ, आशीष जी मुझे बीच में मना टोका जाए प्लीज। आशीष जी, यही वडोदरा में प्रधानमंत्री जी के रोड शो में एक होमगार्ड का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया गर्मी की वजह से। उसका कौन जवाब? आनंद अमित जी जवाब दीजिएगा, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आप निशांत जी सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपने सवाल उठा लिया ना, सुन लीजिए, फिर बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। निशांत जी, कांग्रेस सिर्फ सवाल उठाने के अलावा और कुछ जानती है क्या? आप ये बताइए कि ऑपरेशन अच्छा, आप जानेंगे
माफी वीरों की पार्टी हमें सुन तो बताएंगी लीजिए हम क्या निशांत जी, जानते हैं क्या निशांत नहीं जी, जानते। आपने नहीं, आप प्रश्न बीच किया, में मेरा बोले ना, जवाब तो सुन लीजिए। पहले आप मेरा बीच में जवाब अरे बोले, तो निशांत बीच जी में सुन बोलिए। लीजिए ना, निशांत जी मेरा सुन हमें लीजिए, भी बाकी बीच में पैनलिस्ट के बोलना पास आता भी है। जाना है। सुन हमें लीजिए एक बार। में हमारी पार्टी आनंद ने जी बीच बोल में लीजिए, बोलना अपनी सिखाया पूरी है। बात करिएगा। आशीष जी, बीच मैं में ये मत कह रहा हूं बोलिएगा। कि जिस तरीके से निशांत भाई कह रहे हैं कि मान लीजिए एक होमगार्ड की अगर उस दौरान अगर मृत्यु हुई है तो सरकार ये जांच करेगी ना। सरकार अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो सरकार उसको मुआवजा देगी, सरकार अपना काम करेगी। इसमें 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 कोई विरोध प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह की घटना में हम उसकी बोलो, भर्त्सना करते हैं, उनके परिवार के किसी साथ की हैं, जान पार्टी उसके जाती परिवार है, के साथ है। किसी की जान जाती है आशीष जी, और अच्छा भारतीय ठीक है, भारतीय बाकी संविधान पैनलिस्ट में को भी विरोध सुन पक्ष लेते हैं। को विरोध करने अच्छा का। सुन लीजिए निशांत जी, बाकी पैनलिस्ट को भी सुन लेते हैं। यश भारती जी हैं, राम गुप्ता जी हैं, और हमारे साथ एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। उनसे भी एक बार समझ लेते हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाना और वहां से सीधा स्पष्ट संदेश पाकिस्तान को देना कि जो सिंदूर मिटाएगा उसे मिटा देंगे। रिएक्शन आपका अकु जी। अनम्यूट करिएगा सर। पहली बात तो ये कि सभी को समझना चाहिए, खासतौर से पार्टी प्रवक्ताओं को, कि वो एक तरीके का जो रिकॉर्डर बजाना शुरू कर देते हैं वो हर मौके पर ठीक नहीं होता है। आप एक की तारीफ करेंगे, आप एक का जबरदस्ती विरोध करेंगे, एक पुराने काम करेंगे। अभी बात अगर ऑपरेशन सिंदूर की हो रही है या उनकी यात्रा की हो रही है प्रधानमंत्री की, तो उसी पे कंसंट्रेट कीजिए ना आप लोग कि क्या वो सचमुच कुछ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। खैर, अब मेरी बात सुनी जाए। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का मामला है, ये पिछले हम लोग लगभग अब 1 महीने के आसपास होने जा रहा है। और 1 महीना इस मामले में मैं कह रहा हूँ, 7 तारीख से अभी 1 महीना नहीं हुआ है, लेकिन अगर 22 से मानेंगे तो 1 महीने हो रहा है। और हम लोगों की तैयारी, हम लोगों का जो स्वर, वो एकमत स्वर रहा है और पूरे देश ने उसके समर्थन में काम किया। और सबसे अच्छी बात ये रही कि सेना ने जो काम किया, जो शौर्य प्रदर्शित किया, और उसके साथ साथ जो रणनीतिक तैयारी से काम किया गया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि इस मौके पर, ऑपरेशन सिंदूर के मौके पर, देश को ये याद दिलाना, देश को बार बार बताना कि हम एक तरह से आगे करते रहेंगे, ये एक लगातार, इसका असर सिर्फ इतना ही है, देश तो जान ही गया है, असर सिर्फ इतना ही है, उस पाकिस्तान के लिए ज्यादा बड़ा असर है जो पाकिस्तान अपने आप को कटोरा लेकर के बाहर जा रहा है। कभी वो तुर्की के पास उसका प्रधानमंत्री और मुनीर जो उसका फील्ड मार्शल है वो जाता है, कभी वो कहीं और जाते हैं, और वो एक अपने परसेप्शन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको हमारा एक और दल बाहर कर रहा है। एक और दल का मतलब एक और तरीका, जिसमें 7 दल है शामिल, वो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपना काम, हमारी सेना, सरकार कर रही है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा खामियों की जरूरत है, या ये कि सिर्फ पुरानी बात करना। दूसरी चीज, एक चीज आपको और समझनी चाहिए, इस मौके पर आप ये कहें कि साहब गर्मी से एक सिपाही मर गया, या दूसरा जो कहे कि सिर्फ जांच करा देंगे, ये भी बहुत मतलब अमानवीय बात है। सिपाही कभी भी, और ऐसा नहीं है, वो राहुल गांधी जाते होंगे तो भी कुछ ना कुछ ऐसी सुरक्षा होती है। इससे पहले भी कई इस तरह की कुछ लोग- घटनाएं हुई है, लेकिन चर्चा नहीं होती थी। सैकड़ों हाँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि इस पर लोग विरोध करने के नाम पर जी इसका कोई मतलब नहीं है इस तरीके की बातचीत करने का। और इस लिहाज से दूसरी चीज, ये किस अक्लमंद ने कह दिया है कि साहब एक इंडिविजुअल मारा जाएगा तो उससे आतंक खत्म हो जाएगा। ये जिहादी कौम के लोग होते हैं, इनको आज नहीं कल मरना है। इनको मरना जरूरी नहीं है, मारने वाले को मरना ज्यादा जरूरी है, जो इनको ट्रेन करते हैं। आखिर शहीद, उसका परिवार मारा गया, ये ज्यादा बड़ी बात है, ना कि एक 4 जो आतंकवादी हैं वो भी आज नहीं कल मरेंगे, उनको तो मरना ही है, जाएंगे छिपके, चाहे सरहद के उस पार मरे, चाहे सरहद के इस पार मरे, वो मरने के लिए ट्रेंड होते हैं। वो पैदा ही मरने के लिए होते हैं, इसलिए उनको मारा जाना कोई एक बड़ी बात नहीं है। उनको कोई ना ही कोई सवाल है, सवाल उसकी जड़ पर है, जिस पे काम किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल, अभी तक जो सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, वो सबसे जरूरी बात है मिलिट्री को मजबूत करना। आज आने वाला युद्ध जो है, आने वाले जो दिन जो है, वो अभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तो चल ही रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारे नेता, अभिनेता नहीं जानते होंगे,
लेकिन आने वाले दिन जब लेजर वॉरफेयर के होंगे तो आपको क्या करना होगा। सरकार उस दिशा में कितना काम कर रही है। हमारा और रक्षा ये भी बजट तय पिछले मान 10 के साल चला में जाए कि 3 आने गुना। वाला जो युद्ध होगा वो लेजर वॉर का होगा और उसको लेकर सरकार की तरफ जी। से हालांकि तैयारियां शुरू हो गई हैं, चूंकि कितनी सुरक्षा हो रही नहीं हो रही इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब काम होना होगा। हमने जैसे 10 साल में 3 गुना रक्षा बजट बढ़ाया है। अब आने वाले दिनों में ये माना जाना चाहिए कि उसमें बहुत तेजी से आवश्यकता होगी कि उसको और बढ़ाया जाए। जी। देश की वो जरूरत हो, और जब तक देश मजबूत रणनीतिक रूप से, सैन्य रूप से नहीं होगा, हम सब असुरक्षित हैं, और जो लोग फालतू की बातें करते हैं वो भी असुरक्षित रहेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है निशांत जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन 2 प्रवक्ता और हैं, उनसे पहले रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास आता हूं निशांत जी। राम गुप्ता जी प्लीज। आशीष जी, सबसे पहले तो इंडिया डेली के सभी दर्शकों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। अभी जैसा कि मैं अभी सुन रहा था, आबिर प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, और मैं श्रीवास्तव जी को भी बड़े गंभीरता से सुन रहा था। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मोदी जी ने एक नई फिल्म लॉन्च करी है और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। इस फिल्म में हीरो मोदी जी हैं, विलेन भी मोदी जी हैं और कॉमेडियन भी मोदी जी हैं। लेकिन इससे बड़ी बेशर्मी की बात यह है कि मोदी जी ने बेशर्मी की सारी। अरे राम गुप्ता जी, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, कम से कम शब्दों का तो देख लीजिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं राम गुप्ता जी, आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 आशीष जी, शब्दों का चयन कम से कम करिए, आप राष्ट्रीय पार्टी हैं। आशीष जी, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और ये बात आपकी बिल्कुल सच है, ये जुबान पे मेरे आए तो ये लफ्ज, पहले तो इसकी व्यथा समझ लीजिए, और आपके दर्शकों को भी समझना चाहिए कि बातों को रखने के राम गुप्ता जी कई शब्द होते हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री को यहाँ पर अगर संबोधित करते हैं तो देश के सर्वोच्च व्यक्ति है, राष्ट्रपति के बाद थोड़ा मुझे लगता है कि आदर का भाव होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा सम्मान है। लेकिन 78 साल में जिस 72,000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन, जिसका नाम पीओके है, जिसका सपना दिखाया गया था 2024 लोकसभा चुनाव में, इनके बड़े दिग्गज नेताओं ने, खुद स्वयं प्रधानमंत्री जिन्हें कहा था कि 6 महीने बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। हमारी छाती गर्व से फूले नहीं समा रही थी। वो मौका 2025 में आया था पहलगाम हमले के बाद, जब हमारे 26 मासूम लोगों को इन पाकिस्तानी मच्छरों ने आकर के 250 किलोमीटर अंदर आकर के मारा, और मारने के बाद चले जाते हैं। इसके बाद पूरा देश, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ था। हमें लग रहा था कि 19। अरे तो राम गुप्ता जी, कार्रवाई तो हुई ना, ये पीओके को वापस लेने की कार्रवाई थोड़ी ना थी। बिल्कुल 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 आशीष जी, मैं आता हूं आपकी बात पे। हमारी सेना ने 21 उन पाकिस्तानी मच्छरों के ठिकानों को चिन्हित किया, जिनमें से 9 ठिकानों को हमारी सेनाओं ने तबाह कर दिया। बाकी 12 बचे पाकिस्तानी मच्छरों के ठिकाने थे, उनको तबाह करने वाले ही थे, और पीओके हमारे हाथ आने वाला था। लेकिन उसी, अरे पीओके ऐसे हाथ नहीं आएगा राम गुप्ता जी, इंटरनेशनल इश्यूज है। अरे ठीक है, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हम दुनिया की इस समय चौथी इकोनॉमी है, हम रूस और यूक्रेन की तरह वॉर में अपने आप को नहीं झोंक सकते। बात को समझिए, अगर वॉर में झोंके होते तो चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बनते। मैं ठीक है आता हूं राम गुप्ता जी। यश भारती जी प्लीज। आशीष जी, आपने कहा देश के प्रधानमंत्री की जब बात होती है तो सम्मान रखना चाहिए, तो ये सम्मान बनाए रखना क्या विपक्षी पार्टियों का है या नागरिकों का जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री की स्वयं की जिम्मेदारी नहीं है जिस पद पर बैठे उसकी गरिमा बनाए रखे, उसका मान सम्मान बनाए रखे। नोटबंदी जैसे कड़े फैसले लिए गए थे, देश का कौन सा नागरिक था जो बैंक की लाइन में नहीं लगा था, जिसके जेब में रखे हुए पैसे बर्बाद हो गए थे? अदला बदली का खेल चल रहा था, और अदला बदली का खेल भ्रष्टाचार खत्म होने के नाम पे, देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार नोटबंदी के नाम पे हुआ।
उस पर किस पे कार्रवाई हुई? काले धन वालों के तो सारे काले धन गोरे हो गए, लेकिन बेचारा गरीब और गरीब हो गया, लाइनों में लगा रहा। जो रोजगार की तलाश में जाता था वो बैंकों की लाइन में लगा रहा। आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, लोगों के पास 15 लाख पहुंच जाएंगे। सारे वादों का क्या हुआ? यही तो प्रधानमंत्री की गरिमा थी। पुलवामा हमला होने के बाद देश ने सोचा था कुछ कड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ कड़े फैसलों कर दिया था। ये ये वाला मसला आ गया। इसमें भी बात आई कि दुनिया विदेश दौरा पे गए नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, उसको छोड़ करके देश के अंदर आगे कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन बड़े फैसले क्या? बिहार में जाके चुनावी रैली, और अभी भी चुनावी रैली, अभी भी मंच, अभी भी उत्सव। उन शहादतों का सम्मान कब होगा जो शौर्य हमारे सैनिकों ने दिया हुआ है? क्या बलिदान हमेशा हमारे सैनिक देते रहेंगे? और आपने आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था यश भारती जी? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था जो प्रधानमंत्री ने नहीं किया? आप ही बताइए। मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के साथ में, आप मीडिया के साथ में वादे किए थे कि इंटरनेशनल प्रेशर कुछ नहीं होता, प्रेशर की ताकत तो हमारे पास है, तो प्रेशर का क्या हुआ? उस प्रेशर कुकर की हवा कैसे निकल गई? वो पंचर कैसे हो गया वो कुकर? वो किसने वादे किए थे? वो किसने दावे किए थे? वो विपक्ष में बैठ के किसी ने नहीं किए थे, वो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। जो दावे किए थे कि चीन को हम लाल आंखें दिखाएंगे। आज देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है यश जी। हाँ, आर्थिक रूप से आश्रित हो गया चीन के ऊपर। व्यापार हो, दवाइयां हो, जिस भी चीज को देख लीजिए साबरमती के किनारे पर जुड़ाने का काम करते हैं। नहीं, दवाइयां हम एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी चीजों के बारे में आप कह सकते हैं। चीज का टेस्ट बनाते हैं आशीष भाई। आशीष जी, मेरा ये निवेदन है, आप मीडिया के साथी जो बीजेपी कांग्रेस का खेल खेलते हैं, जब पैनल पे बैठा है तो कम से कम सबको भी बराबर का मौका। मैं आपको सबको बराबर का मौका दे रहा हूं यश भारती जी। मैं हमेशा सबको बराबर का मौका देता हूं, मैं हमेशा सबको पूरा बोलने का मौका देता हूं। मेरा निवेदन उतना समय जाएगा ना, बोलिए, बात आ जाएगी। आप जितना सफाई पे बात करते हैं, हमारी जनता ये इंतजार कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बात की कि जड़ों पे हमला कब होगा, जड़ से खत्म कब होगा आतंकवाद, ये टहनियां काटने से काम नहीं चलेगा, ये जनता को धोखा देने से काम नहीं चलेगा, ये जो झूठा जश्न मनाया जा रहा है इससे काम नहीं चलने वाला है। अच्छा यश भारती, जो आतंकी कैंप जो नष्ट किए गए उनको आप क्या मानते हैं? टहनियां मानते हैं, पत्ती मानते हैं, फूल मानते हैं, फल मानते हैं, जड़ मानते हैं, तना मानते हैं, क्या मानते हैं आप? मैं सवाल दोबारा करेंगे? मैं आपसे कह रहा हूं जो आतंकी कैंप नष्ट किए गए उनको आप क्या मानते हैं? टहनियां मानते हैं, फूल मानते हैं, जड़ मानते हैं, तना मानते हैं, फल मानते क्या हैं आप? आशीष जी, अगर आप कहते हैं तो मैं उसको जड़ मान लेता हूं, लेकिन आज के बाद कोई आतंकवादी घटना नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सांसद बनाएंगी जिन पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा हो, प्रज्ञा ठाकुर, और आप कहते हैं आतंकवाद वो दोषी नहीं करार दी गई है। यश जी, मामला अभी भी चल रहा है। यश जी, अभी भी मामला चल रहा है, कोई दोषी नहीं है। जब तक दोषी नहीं करार दिया जाता अदालत द्वारा, आप उसे दोषी नहीं कह सकते, केवल आरोपी कह सकते हैं। अनंत अमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आशीष जी, मुझे ये बता दीजिए, आतंकवाद का आरोप, आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने आरएसएस के स्वयं सेवक की हत्या में किया। ये तो भाजपा की सरकार ने किया। ठीक है निशांत जी, आप कुछ कह रहे थे, फिर अनंत अमित जी के पास जाऊंगा। निशांत जी प्लीज। देखिए आशीष जी, मेरा स्पष्ट बोलना है, प्रधानमंत्री जी गुजरात से है, प्रधानमंत्री जी गुजरात की धरती पे पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का बिल्कुल, जब भी वो गुजरात में आना चाहते हैं, जहां भी कोई भी जिला में जाना चाहते हैं, सभा करना चाहते हैं, रैली करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनका हक बनता है। जिसके प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है, बीजेपी के अकेले के प्रधानमंत्री नहीं, आपके भी प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरा श्रीवास्तव जी को एक सवाल पूछना है। ये बैनर देखिए, ये हर जगह पे, बड़ौदा में, दाहोद में, हर जगह पे ये बैनर दिखने मिलेगा। क्या ये मार्केटिंग नहीं है प्रधानमंत्री जी का? यहाँ पे जो 26 हमारे शहीद हुए, जो पहलगाम अटैक में शहीद हुए, उनके किसी का भी एक भी बैनर नहीं लगा। और जो पुंछ सेक्टर में जो 100 से ज्यादा हमारे सिविलियन और हमारे आर्मी पर्सनल शहीद हुए, उनके कहीं पे भी बैनर नहीं लगा। क्यों अकेले प्रधानमंत्री जी का बैनर और प्रधानमंत्री जी का मार्केटिंग? दूसरी बात,
श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि हाफिज सईद के परिवार वालों को मार दिया, बहुत अच्छा काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एस जयशंकर जी ने जो बता दिया था एडवांस में पाकिस्तान को कि जी हम आपके आतंकी ठिकानों पे हमले करने जा रहे हैं, उसकी वजह से यही हाफिज सईद, यही असद मसूद, जिनको मौका मिल गया अपने ठिकाने खाली करने का, मतलब असद मसूद खुद को बचाएगा, अपने परिवार को नहीं बचाएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप निशान जी? मसूद अपने परिवार को नहीं बचाएगा? आतंकियों, अरे सर आपको पता ही होगा, आतंकियों का कोई परिवार नहीं होता, वो जब अपने पे आती है अपने खुद की जान को ठीक बचाते है। हैं। आकुश श्रीवास्तव सर, आपसे सवाल पूछा गया है, प्लीज आप जवाब दे लीजिएगा। निशान जी ने आपसे सवाल पूछा है। अनम्यूट करिएगा सर। मुझे खेद जी। के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय चीजों का ज्ञान ना हो तो फिर उसे बहुत ज्यादा नहीं इस पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन खैर, आपको ये किसने बता दिया कि यहाँ देश के 100 लोग मारे गए थे? जरा हमें बता दीजिए, मैं भी पहली बार जरा जानना चाहूंगा। एक बात उनको मैं मौका दे रहा हूँ, बोले जरा 100 लोग निशान कहाँ मारे गए जी, थे? आपके पास डेटा कहां से आया 100 लोगों का? ये तो डेटा मुझे भी नहीं पता। अकुश जी बात तो सही कह रहे हैं। बिल्कुल, पुंछ सेक्टर में मेरा श्रीवास्तव जी को यही जवाब है। पुंछ सेक्टर में जो पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हुई उसमें कोई भी सिविलियन की जान नहीं गई, आपका कहने का मतलब नहीं, है। आपने कहा 100 लोगों की। अकुश जी जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। यही भारत देश की मीडिया ने दिखाया है ना, यही भारत देश की मीडिया ने दिखाया है ना। मैं मानूं कि ना मानूं भारत देश की मीडिया की बात को सच्ची कि ना मानूं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, जो ये बताइए 100 से ज्यादा लोग कहां मारे गए, कौन से हिसाब से मारे गए? पुंछ सेक्टर में जो गोलीबारी हुई, जहां पे जननायक राहुल गांधी जी खुद पर्सनली परसों विजिट करके आए और प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ गुजरात में रैलियों के नाम से, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से अपने मार्केटिंग में लगे, तो ये सवाल पूछा जाएगा नहीं कि बैनर में अकेले प्रधानमंत्री जी का फोटो क्यों है? वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के पहले पहलगाम में जो श्रीवास्तव जी अटैक हुआ था, जो 26 निशान जी, मुझे लगता है कि फैक्ट्स और डेटा ना करेक्ट करके, थोड़ा सा फैक्ट, जब आप एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं तो जब आप डेटा देते हैं तो उन डेटा को क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जो भी कुछ बोलेंगे वो कांग्रेस पार्टी की एक सीधे तौर पर उसको बात मानी जाएगी। तो उम्मीद यह है, समय की कमी है निशान जी, समय की कमी है निशान जी, अनंत जी, राम जी, समय की कमी है अकू जी, इसलिए प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। फिर किसी दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। यश भारती जी, समय की कमी है।